सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे स्पर्श पुस्तक से एक कविता मनुष्यता, जिसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। प्रकृति के अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य में चेतना शक्ति की प्रबलता होती है और वह अपने ही नहीं औरों के हित का भी ख्याल रखने में, औरों के लिए कुछ कर सकने में समर्थ होता है। पशु तो चरागाह से आते हैं, अपने अपने हिस्से का खाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं करता। वो जो कमाता है, वो जो कुछ भी उत्पादित करता है, वह औरों के लिए करता है, औरों के सहयोग से करता है। प्रस्तुत पाठ में कवि अपनों के लिए जीने मरने वालों को मनुष्य तो मानते हैं, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं है कि ऐसे मनुष्यों में मनुष्यता के पूरे पूरे लक्षण भी हैं। वह तो उन मनुष्यों को महान ही मानेगा जिसमें अपने और अपनों के हित चिंतन से कहीं पहले और सर्वोपरि दूसरों का हित हो। अपना कुछ हित सोचने से पहले दूसरों के हित के बारे में सोचे। उसमें वो गुण हो जिसके कारण मनुष्य इस मृत्यु लोक से गमन कर जाने के बावजूद युगों तक औरों की याद में भी बना रहता है। उसकी मृत्यु भी सुमृत्यु हो जाती है। आखिर वे गुण कौन से हैं? कविता में इन्हीं पर चर्चा की गई है। तो आइए कविता का सस्वर वाचन करते हुए हम मनुष्यता के इन्हीं गुणों को जानेंगे और परखेंगे कि वे ऐसे कौन से गुण हैं जिसके कारण मनुष्य मनुष्य कहलाता है। तो चलिए हम कविता प्रारंभ करते हैं। पहले सस्वर वाचन। विचार लो कि मृत्यु हो, मृत्यु से डरो नहीं, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया निस आप के लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो इसका हम सरलार्थ देखते हैं। कवि कहते हैं कि विचार लो, कि तुम भली भांति विचार कर लो। मरते मतलब मरणशील हो, न मृत्यु से डरो कभी, कि मृत्यु तो आनी ही है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी एक दिन आएगी, लेकिन मृत्यु से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो निश्चित है। इसीलिए कवि कहते हैं मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी, कि तुम्हें ऐसी मौत मरना चाहिए कि मृत्यु के पश्चात भी तुम्हें सभी याद करें, तुम्हें कोई भूले नहीं। तुम ऐसा काम करो कि तुम मर कर भी ना मरो। और अगर हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। वृथा मतलब बेकार। यदि तुम्हारी मृत्यु श्रेष्ठ मृत्यु नहीं है तो तुम्हारा जीना और मरना व्यर्थ है। तुमने जन्म लिया और इसी प्रकार से तुम चले गए, तो ये तुम्हारा जीवन ही व्यर्थ हो गया। ऐसा व्यक्ति किस काम का जो सिर्फ अपने लिए जीता हो और अपने लिए मरता हो? उसका मरना तो कोई महत्व रखेगा ही नहीं। वास्तव में तो उसका स्वभाव पशु जैसा ही होगा, जो केवल अपने आप ही चरता रहता है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, मतलब कि वो तो पशु की प्रवृत्ति के समान हो गया। वो तो पशु के जैसे हो गया, जो स्वयं का ही ध्यान रखता है, स्वयं के बारे में सोचता है। और वास्तव में श्रेष्ठ मनुष्य तो वह होता है जो दूसरों के लिए मरता है। परोपकारी मनुष्य ही मनुष्य कहलाने के हकदार होते हैं। जो दूसरों का हित देखते हैं, वास्तव में वही सच्चे मनुष्य होते हैं। अगला पद्यांश करते हैं। पहले सस्वर वाचन। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि परोपकारी मनुष्य उदार हृदय का होता है, अर्थात उसका हृदय बहुत विशाल होता है। और सरस्वती देवी भी उसी की कथा का बखान करती हैं। कहा है ना कि उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, मतलब सरस्वती भी उसी उदार व्यक्ति की कथा का ही बखान करती है। अगली पंक्ति। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। धरा मतलब धरती, कृतार्थ मतलब आभारी या धन्य।
और उसी प्रकार के उदार व्यक्ति के प्रति यह पृथ्वी भी आभार प्रकट करती है। अगली पंक्ति है, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती। कीर्ति मतलब यश और कूजती मतलब मधुर ध्वनि करना। उसी उदार व्यक्ति की मूर्ति सजीव बनी रहती है और संपूर्ण संसार उसकी पूजा करता है। अखंड, अखंड मतलब जो कभी खंडित ना हो। असीम मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो। ऐसा व्यक्ति जो अखंडता का संदेश दे, असीम विश्व में मतलब इस संपूर्ण संसार को अखंडता का संदेश दे, अखंडता का आत्मभाव मन में भरे, वही मनुष्य ही सच्चे अर्थों में मनुष्य होता है, जो दूसरों के लिए मरता है। तो वास्तव में सच्चा मनुष्य कौन हुआ? किसकी कीर्ति गाथा गूंजती है? सरस्वती उसका बखान करती है, यह धरती उसका आभार प्रकट करती है और ये संपूर्ण संसार उसकी पूजा करता है। कैसे व्यक्ति की पूजा करता है? जो इस असीम विश्व में, इस संपूर्ण संसार में अखंडता का संदेश देता है, संपूर्ण संसार को एक मानता है, वही और सच्चे अर्थों में वही मनुष्य होता है जो मनुष्य के काम आता है, अर्थात मनुष्य के लिए ही अपने प्राणों का बलिदान करता है। तो इसके काव्य सौंदर्य में परोपकार प्रवृत्ति का संदेश दिया गया है। एक सच्चे मनुष्य में क्या विशेषताएं होती हैं, इनका बखान किया गया है। सदा जीवन, समस्त सृष्टि, कीर्ति कूजती, अखंड आत्म, उसी उदार में एक ही वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। तो यहाँ पर भाषा कौन सी करेंगे? संस्कृत निष्ठ शब्दावली से युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। मतलब ऐसी खड़ी बोली है जिसमें संस्कृत के शब्दों का प्रयोग किया गया है। संगीतात्मकता और लयात्मकता का समावेश है। और इसके साथ साथ हम एक और बिंदु क्या लिख सकते हैं? भाषा सरल सहज होने के साथ भावाभिव्यक्ति में सक्षम है, मतलब भावों की अभिव्यक्ति करने में सक्षम है। तीसरा काव्यांश हम देखते हैं, आदर्शवाचन। क्षुधार्थ रति देव ने दिया करस्थ थाल भी, तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उसी नर क्षितिश ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। देखिए कितनी जोश भरी बातों का वर्णन किया गया है इस काव्यांश में कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे प्रसिद्ध महान पुरुष, महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है, यहाँ तक कि अपने शरीर के रक्त की अंतिम बूंद तक उन्होंने संघर्ष किया, अपनी अस्थियों तक को न्यौछावर कर दिया। ऐसे ऐसे महान पुरुष हुए हैं संसार में, जिनको देखकर, जिनकी गाथाओं को सुनकर हमारे मन में भी जोश की भावना जागृत होती है। अब एक एक शब्द का अर्थ हम देखेंगे। क्षुधार्थ का अर्थ हुआ, दो शब्दों के मेल से बना है। आप इसको कैसे अर्थ समझेंगे? क्षुधा जमा में आर्त। क्षुधा का अर्थ होता है भूख और आर्त का मतलब होता है व्याकुल। तो क्षुधार्थ शब्द का क्या अर्थ हुआ? भूख से व्याकुल। रतिदेव एक महान राजा हुए हैं जो परमदानी के नाम से जाने जाते हैं। करस्थ मतलब कर में, कर मतलब क्या होता है? हाथ, हाथ में पकड़ा हुआ। दधीची एक बहुत प्रसिद्ध ऋषि हुए हैं। परार्थ मतलब दूसरों के हित के लिए। अस्थिजाल मतलब हड्डियों का समूह। उशिनार गांधार प्रदेश का एक राजा हुए हैं। क्षितिश राजा। स्वमांस मतलब अपने शरीर का मांस दान देना। सहर्ष मतलब खुशी के साथ। शरीर चर्म मतलब शरीर का चर्म, चर्म मतलब होता है चमड़ी, चमड़ी जिसे बोलते हैं, शरीर की चमड़ी। अनित्य मतलब जो नित्य नहीं है। ए का मतलब होता है नहीं, नित्य सदा मतलब जो हमेशा नहीं रहती है, नष्ट होने वाली। इसको हम कर सकते हैं जो पल में ही नष्ट हो जाए। तो इसकी व्याख्या हम देखते हैं, जोश भरे शब्दों में इसकी व्याख्या करते हैं। कवि कहते हैं, यहाँ पर कवि ने बहुत सारे उदाहरणों को लिया है, मतलब अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए कवि ने बहुत सारे
महापुरुषों का उदाहरण लिया है। तो सबसे पहले कवि क्या कहते हैं, राजा रतिदेव हैं, उनके हाथों में भोजन का थाल है, वो स्वयं भूखे हैं, लेकिन एक भूखा व्यक्ति उनसे भोजन की मांग करता है तो वो हाथ में पकड़े हुए थाल को भी दे देते हैं। मतलब राजा क्षुधार्त मतलब भूख से व्याकुल एक ऐसे दानी को राजा रतिदेव अपने हाथ में पकड़े हुए उस भोजन को दान कर देते हैं। और दधीची एक बहुत प्रसिद्ध ऋषि हुए हैं, महर्षि दधीची, उन्होंने दूसरों के हित के लिए अपनी हड्डियों का भी दान कर दिया था। मतलब ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं, एक तो जो स्वयं भूखा है उसके बावजूद भी भूख से व्याकुल एक ऐसे व्यक्ति को भोजन दान कर दिया था, और इधर महर्षि दधीची जिन्होंने दूसरों के हित के लिए अपनी हड्डियों का समूह दान कर दिया था। तो इसके ऐसा उन्होंने क्यों किया, क्योंकि एक राक्षस था जिसका नाम था वृतासुर। तो देवता उसे मारना चाहते थे, लेकिन चाहकर भी उसका अंत नहीं कर पा रहे थे। उसके लिए एक दिव्य अस्त्र की ज़रूरत थी, और वो दिव्य अस्त्र कैसे बन सकता था, महर्षि दधीची की अस्थियों से। तो इसलिए उन्होंने अपनी अस्थियों को भी दान कर दिया था। इसी प्रकार से एक राजा हुए हैं, गांधार प्रदेश के एक राजा हैं उशीनर। उन्होंने एक कबूतर की रक्षा करने के लिए अपने मांस मतलब स्वयं के मांस भी दान में कर दिया था, स्वयं के मांस का भी दान कर दिया था कबूतर के प्राणों की रक्षा करने के लिए। यहाँ पर कर्ण तो दानवीर के नाम से ही जाने जाते थे, और उन्होंने अपने शरीर के चर्म का दान कर दिया था। जो ये माना जाता था कि जिसके पास वो चर्म है उसकी रक्षा कवच जो था, उसका रक्षा कवच था जिसे कोई मार नहीं सकता था, उस रक्षा कवच को भी उन्होंने दान कर दिया था। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। अनित्य देह ऐसा शरीर जो कि क्षण भंगुर है, जो कभी भी नष्ट हो सकता है, उसके लिए यह जीव, यह व्यक्ति, यह संसार, इस संसार के व्यक्ति, इस संसार के प्राणी क्यों डरते हैं, ऐसे शरीर के लिए क्यों डरते हैं जो कि नाशवान है। शरीर के नाश होने पर मनुष्य को डरना नहीं चाहिए, और वास्तव में परोपकारी वही होता है, मनुष्य कहलाने का हकदार वही होता है जो दूसरे मनुष्य के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर देता है। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा, आह वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि हमें परोपकार की भावना रखनी चाहिए, दूसरों के प्रति सहानुभूति का भाव होना चाहिए, और यही भाव ही, दूसरों के प्रति सहानुभूति का भाव ही हमारे लिए महाविभूति मतलब सबसे बड़ी पूंजी, कि दूसरों के लिए हम परोपकार का भाव रखते हैं तो वही हमारे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। वशीकृता मतलब दूसरों के वश में, मही मतलब पृथ्वी, कि कहते हैं कि यह पृथ्वी भी ऐसे ही लोगों के सदैव वश में रहती है जो दूसरों के प्रति सहानुभूति का भाव रखते हैं, जिनमें परोपकार की भावना होती है, जो स्वयं का भला करने से पहले दूसरों का भला करते हैं। आगे है विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। विरुद्धवाद बुद्ध मतलब महात्मा बुद्ध ने सांसारिक मान्यताओं का खंडन किया। जो भी मान्यताएं परंपराएं उस समय पर चल रही थी, महात्मा बुद्ध ने उनका विरोध किया, और विरोध करने के बाद संसार के जो लोग थे उन लोगों ने महात्मा बुद्ध के दया से युक्त संदेशों को सुनकर उसी प्रवाह में बहने लगे। मतलब दया प्रवाह में बहा। महात्मा बुद्ध ने उन मान्यताओं का खंडन किया, उन मान्यताओं का विरोध किया और लोगों को दया का संदेश दिया। उसी दया रूपी संदेश के प्रवाह में सभी बहने लगे। ये सारा संसार उनके समक्ष, उनके दयापूर्ण भावों के समक्ष नतमस्तक हो गया,
क्योंकि उनके हृदय में परोपकार की भावना थी, वो लोगों के प्रति दया भाव रखते थे। विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। विनीत लोक वर्ग मतलब ये संपूर्ण संसार भी उनके सामने, उनके दया प्रवाह के सामने नतमस्तक हो गया, उनके दया पूर्ण बातों के सामने नतमस्तक हो गया। आहा, वही उदार है परोपकार जो करे, कि उदार व्यक्ति तो वही होता है जिसमें परोपकार की भावना होती है, जो दूसरों का हित करने वाला होता है, दूसरों का भला चाहने वाला होता है और दूसरों के उदार की भावना से युक्त मनुष्य अपने प्राणों तक का बलिदान देने में पीछे नहीं हटता। और कवि के अनुसार सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्य के लिए अपने प्राणों का बलिदान देता है। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं, रहो न भूल के कभी मदांध, मदांध मतलब मद में अंधा, अर्थात जो गर्व में अंधा हो जाता है। तुच्छ मतलब हीन, कम, वित्त मतलब धन, कि ऐसे व्यक्ति जो धन दौलत के नशे में गर्व करते हैं। तो कवि कहते हैं कि इस प्रकार का गर्व, इस प्रकार का अहंकार या इस प्रकार का घमंड हमें नहीं करना चाहिए। सनाथ जान, सनाथ मतलब स्वयं को ही अपना स्वामी जानकर, आपको करो न गर्व चित्त में, कि अपने आप को ही अपना स्वामी जानकर तुम गर्व का अनुभव, अपने हृदय में गर्व का अनुभव मत करो। अनाथ कौन है यहाँ, कवि यहाँ पर प्रश्न करते हैं, प्रश्न शैली है कि अनाथ कौन है। नाथ मतलब स्वामी, मतलब नहीं, कि बिना स्वामी के, बिना मालिक के कौन है यहाँ, कि जबकि हमारे साथ तो त्रिलोकनाथ है, तीनों लोगों के स्वामी हमारे साथ हैं। जब ईश्वर हमारे साथ है तो हम अनाथ कैसे हो सकते हैं। दयालु दीन बंधु, दयालु मतलब दया करने वाले, दीन बंधु परमात्मा ईश्वर के लिए प्रयोग किया गया है। दीन बंधु कि इस ईश्वर के जो बहुत दयालु है, उसके हाथ बहुत विशाल हैं, उसके हाथ बहुत बड़े बड़े हैं। अतीव भाग्यवान है, अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, मतलब उस परम पिता परमेश्वर के हाथ हमारे सिर पर होने के बावजूद भी जो व्यक्ति अधीर होता है, उस ईश्वर की कृपा दृष्टि हमारे पास होने पर भी जो व्यक्ति अधीर होता है वो वास्तव में भाग्यहीन व्यक्ति होता है। अर्थात जब प्रभु हमारे साथ हैं तो हमें घबराने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे, मनुष्य वही है जो अपना जीवन दूसरों के हित के लिए न्यौछावर कर देता है। तो इसमें काव्य सौंदर्य, परोपकारी प्रवृत्ति का संदेश अपनाने को कहा गया है, दूसरों के हित को पहले बताया गया है, ईश्वर की एक रूपता और ईश्वर की दया दृष्टि को दिखलाया गया है। हमें अपने हृदय में घमंड नहीं रखना चाहिए, इसको दर्शाया गया है। संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली आ जाएगी। दयालु दीन बंधु में द वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। और एक पंक्ति जो आप हर काव्य सौंदर्य में लिख सकते हो, संगीतात्मकता, लयात्मकता व प्रवाहमयी भाषा का प्रयोग किया गया है। अब छठे काव्यांश की व्याख्या करते हैं। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। हो रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब इसकी व्याख्या देखिए। कवि कहते हैं अनंत, अनंत मतलब जिसका कभी अंत न हो, दो शब्दों के मेल से बना है, अन जमा में अंत, कि जिसका कभी अंत नहीं होता है। अंतरिक्ष मतलब आकाश में अनंत देव हैं खड़े, किस आकाश में, इस संपूर्ण आकाश में अनंत देव मतलब ऐसे बहुत सारे देव खड़े हैं जो आपके समक्ष ही स्वबाहु अपनी भुजाओं को बढ़ा रही बड़े बड़े, कि
तुम्हारे समक्ष अपनी भुजाओं को, बड़ी बड़ी भुजाओं को तुम्हारे समक्ष बढ़ा रहे हैं, अर्थात तुम्हारा स्वागत करने के लिए तैयार हैं। तुम आगे तो बढ़ो, वे तुम्हारी मदद करने के लिए सदैव तत्पर हैं। तुम अपनी मदद तो करो, तुम एक दूसरे का सहारा तो बनो। परस्परावलंब, एक होता है स्वावलंब, जो होता है स्वयं का अवलंब अर्थात स्वयं का सहारा, और ये परस्पर मतलब एक दूसरे का, अवलंब मतलब सहारा, कि एक दूसरे के सहारे से उठो और बढ़ो, सभी आगे बढ़ो, अर्थात एक दूसरे की मदद करो आगे बढ़ने के लिए। परस्पर सहयोग की भावना को अपनाओ। अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। और अमर्त्य अंक, अमर्त्य मतलब देवता, अंक मतलब गोद। अंक दो, अंक अनेकार्थी शब्द है, गिनती के लिए भी प्रयोग किया जाता है और गोद के लिए भी। तो यहाँ पर देवता की गोद के लिए प्रयोग किया गया है। अपंक मतलब कलंक से रहित, पंक मतलब होते कीचड़, अ मतलब नहीं, अर्थात यहाँ पर कीचड़ नहीं, कलंक के संदर्भ में लिया गया है कि तुम सभी कलंक रहित होकर देवताओं की गोद में, देवताओं की गोद में आश्रय लेने के लिए आगे बढ़ो। रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे, मतलब अकेले अकेले जीवन नहीं चल सकता। हमें जीवन जीने के लिए सहयोग की भावना को लाना होगा, एक दूसरे का आश्रय बनना होगा। हमें अपने इस दायरे को विस्तृत करना होगा, क्योंकि संकुचित जीवन नहीं जिया जा सकता। हम संकुचित होकर अपने आप को, अपने व्यक्तित्व का निर्माण नहीं कर सकते। हमें एक दूसरे का सहारा बनना होगा, और जब मनुष्य एक दूसरे का सहारा बनेंगे तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। इसीलिए कवि ने कहा है कि मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्यों के लिए मरता है। तो वही यहाँ पर क्या आ जाएगा सबसे महत्वपूर्ण, और सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसमें, परोपकार प्रवृत्ति को अपनाने का संदेश दिया गया है। परस्पर सहयोग की, परस्परावलंब मतलब एक दूसरे का सहयोग की भावना पर बल दिया गया है। संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। अनंत अंतरिक्ष और अमर्त्य अंक, इसमें अवर्ण की आवृत्ति के कारण कौन सा अलंकार हुआ, पता है ना बच्चों आप सबको, कौन सा, अनुप्रास अलंकार। और बड़े बड़े, यहाँ पर बिना अर्थ परिवर्तित हुए एक शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और एक पंक्ति जो आप सभी में लिख सकते हैं, संगीतात्मकता, लयात्मकता व प्रवाहमयी भाषा का प्रयोग किया गया है। अब हम 7वें काव्यांश का सहस्वर वाचन करते हैं। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरेक्य में प्रमाणभूत वेद हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है, कि मनुष्य के लिए तो सबसे बड़ा विवेक यही है कि वह सभी मनुष्यों को अपना भाई बंधु ही समझे। मनुष्य मात्र बंधु है, मनुष्य हमारा भाई बंधु है, यही हमारा सबसे बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता एक प्रसिद्ध है। स्वयंभू मतलब स्वयं से उत्पन्न होने वाले। पुराण पुरुष पिता प्रसिद्ध, कि हमारा तो परम पिता परमेश्वर एक ही है, हमारा तो परम पिता परमेश्वर एक ही है। हम अपने जैसे जैसे कर्म करते जाते हैं वैसे ही हमें फल भोगने पड़ते हैं, वो हमारा बाह्य भेद है। लेकिन हमारी अंतरात्मा में अंतरेक्य मतलब अंतर मन की एकता, वो एक है। और इस चीज़ का जो प्रमाण है वो वेदों में दिया जा चुका है। प्रमाणभूत वेद है कि इस प्रकार का जो प्रमाण है वो वेदों में दिया जा चुका है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, कि ये तो सबसे बड़े अनर्थ होगा, सबसे बड़ा अनर्थ होगा कि एक बंधु दूसरे बंधु की, अर्थात एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की व्यथा अर्थात पीड़ा को नहीं हरता है। और कवि के अनुसार वही मनुष्य कहलाने का हकदार है जो दूसरों के लिए प्राण न्यौछावर कर देता है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने ईश्वर की एक रूपता को दर्शाया है। मतलब कवि ये मानते हैं कि ईश्वर एक है, हमारे बाह्य रूप अलग अलग हो सकते हैं, हमारे कर्मों के अनुसार हमें अलग अलग फल प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन हमारे मन में हमारी अंतरात्मा
एक है, सभी में वही एक ईश्वर ही निवास करता है। यहाँ पर मनुष्य को मनुष्यता का पाठ पढ़ाते हैं कवि। मनुष्य मात्र, पुराण पुरुष और पिता प्रसिद्ध में एक ही वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है और संगीतात्मकता, लयात्मकता व प्रवाहमयी भाषा का प्रयोग किया गया है। हमारा 8वां और अंतिम काव्यांश सहस्वर वाचन सुनिए। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो अंत में कवि फिर एक रूपता का संदेश देते हैं, सभी को भाईचारे का संदेश देते हैं, सभी को परोपकार की भावना का संदेश देते हैं। कवि कहते हैं कि चलो अभीष्ट, अभीष्ट मतलब जैसा हमने चाहा है वैसा, इच्छित मार्ग में, सहर्ष मतलब खुशी के साथ खेलते हुए, कि हमने जो अपना इच्छित मार्ग देखा है, हम जैसे मार्ग पर चलना चाहते हैं उसी मार्ग पर हंसते खेलते हुए, विपत्ति विघ्न मतलब मुश्किलों से, विघ्न मतलब रुकावटों से, उन रुकावटों को ढकेलते हुए हमें आगे बढ़ना है। और इस पंथ पर चलते हुए, इस रास्ते पर चलते हुए हमारा एक दूसरे के प्रति प्रेम कम नहीं होना चाहिए। चाहे कोई हमें कितना ही समझाए, चाहे कोई हमें कितना ही भड़काए, लेकिन हमारी ये जो भिन्नता है ये कभी भी नहीं बढ़नी चाहिए। हमें हमारे मन में भेदभाव कभी भी उत्पन्न नहीं होना चाहिए। हमें इसी प्रकार का मेल जोल रखना चाहिए और ये मेल जोल कभी भी कम नहीं होना चाहिए। अतर्क पंथ, एक पंथ हो हमारा, बिना किसी विवाद के, बिना किसी झगड़े के हम एक ही रास्ते पर चलते रहें और उस रास्ते पर चलते हुए हम सतर्क रहें ताकि हमारे इस मेल जोल को कोई कम ना कर सके। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, तभी हम समर्थ भाव यानी सामर्थ्य उत्पन्न कर पाते हैं। वास्तव में सच्चा मनुष्य वही होता है जो मनुष्यता के लिए दूसरों पर प्राण न्यौछावर कर देता है और हमेशा दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता है। तो वही आ जाएगी एक पंक्ति जो आप सब में करेंगे कि परोपकार की भावना को दर्शाया गया है, सच्चे मनुष्य की विशेषताओं को दर्शाया गया है, विपत्ति विघ्न में अनुप्रास अलंकार है, संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है, भावाभिव्यक्ति अति उत्तम है और वही अंत में एक पंक्ति जो संगीतात्मकता, लयात्मकता व प्रवाहमयी भाषा का प्रयोग किया गया है। तो यहीं पर हमारे सारे काव्यांश समाप्त होते हैं। आशा है प्यारे बच्चों, मुझे आशा ही नहीं विश्वास, पूर्ण विश्वास है कि आपको ये काव्यांश अच्छी प्रकार से समझ